नाज़रीन कराम, आज हमारे पास मतअद्दद मौज़ूआत हैं। एक मौजू वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आना है। दूसरा मौजू हमारा हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों को काबीना में उनको वज़ारतें देना है। इसी तरह महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है और अब तो हुकूमत ने गंदम की सरकारी कीमत में भी 200 रुपये फ़ी मन का इजाफ़ा कर दिया है। बिजली के नरखों में भी इजाफ़ा हो रहा है। कोरोना केसेस की मुस्बत आने की तादाद में भी इजाफ़ा हो रहा है। नाज़रीन कराम, हम तीसरा मौजू जो है वो ये है कि 2 ऑर्डिनेंस तैयार हैं। हुकूमत 290 अरब रुपये के नए टैक्स लगा रही है। 140 अरब रुपये के इनकम टैक्स की छूट ख़त्म कर रही है, जबकि गर्दशी कर्ज़ों पर काबू पाने के लिए बिजली कर 150 अरब रुपये का नया टैक्स लगा रही है। नाज़रीन कराम, जैसा कि ये एक बड़ी ख़बर है कि वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ ही वैक्सीन लगवाई थी कोरोना वायरस से बचने के लिए, लेकिन उसी दिन अगले दिन उनका टेस्ट भी कराया गया तो उसकी तस्दीक हो गई। हालांकि आम तौर पर बताया तो यही जाता था कि वज़ीर आज़म ख़ुद भी बहुत एहतियात करते हैं और उनके साथ बाकी जो मिलने वाले लोग भी करते हैं, लेकिन ये बात भी देखी गई है कि वज़ीर आज़म अपना मसरूफियात जारी रखते हैं, लोग उनसे मिलने के लिए आते रहते हैं। एहतियात का दामन शायद कहीं उनसे भी छूट गया है। इससे हुकूमती सरगर्मियाँ बड़ी बुरी तरह मुतासर होंगी। मुझे नहीं नज़र आता कि आइंदा हफ्ता अशरा वज़ीर आज़म कोई बयान जारी करें या वो कोई किसी सरगर्मी में हिस्सा लें, कोई तकरीब में जाएं। इससे इस तासर को तक़वियत मिलेगी कि वो कोरोना में उन्होंने करंतना अपने घर कर लिया है और उम्मीद तो है कि हफ्ता अशरा वो घर में आराम करेंगे। इसके साथ ही जैसा कि वज़ीर आज़म को भी इस बात का इल्म है कि अपोजिशन इत्तेहाद इस वक्त डावाडोल है। आसिफ अली ज़रदारी ने इस्तीफ़े देने और लॉन्ग मार्च के बारे में अपनी पॉलिसी सामने लाई है, उसके बाद PDM भी की सरगर्मियाँ भी ख़ासी हद तक मुतासर हुई हैं। मौलाना फजल रहमान ये बात कह रहे हैं बार बार कि तहरीक के सिवा मौजूदा हुकूमत को हटाने का और कोई तरीका नहीं है। मौलाना फजल रहमान और मियाँ नवाज शरीफ एक ही सभा पर हैं। दोनों जमातों के दरमियान हमआहंगी का आलम यह है कि जो बात आसिफ अली ज़रदारी ने की है उसकी दोनों जमातों की तरफ से मुखालफत की जा रही है। मौलाना फजल रहमान तो खुल्म खुला ये बात कह रहे हैं कि इस तरह मुमकिन नहीं है जिस तरह आसिफ अली ज़रदारी चाहते हैं कि तहरीक भी ना चले और ये हुकूमत भी चली जाए। बहरहाल ये मसला तो अब मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी के दरमियान भी डायलॉग हुआ है। आसिफ अली ज़रदारी अभी तक नवाज शरीफ को मुतमईन नहीं कर पाए। शकरंजी पैदा हो चुकी है। नवाज शरीफ आसिफ अली ज़रदारी के तर्ज अमल से सख्त नालायक हैं। जहाँ तक चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी बार बार इस बात का इसरार कर रही है कि हमें चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए वो चाहिए, जो कागजात हैं उसकी कापियाँ चाहिए, लेकिन अभी तक चेयरमैन सेनेट की तरफ से ये चीज़ें नहीं फराहम की जा रही। जाना चाहती है पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन वो उस वक्त तक नहीं जा सकती जब तक उसे चेयरमैन सेनेट के
इंतखाब का रिकॉर्ड ना मिल जाए। इसके लिए हुकूमत में एक अमली तैयार की है और इसके लिए एक कमेटी भी कायम कर रही है। मुझे लगता ही है कि अगर रिकॉर्ड ना मिला तो फिर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस बात के लिए रजू करेंगे कि हमें चेयरमैन सेनेट की इंतखाब का कार्रवाई का रिकॉर्ड दिया जाए। बहरहाल एक बात वाज़ेह है कि मौजूदा हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हो गई है। इस नाकामी की एक बड़ी वजह तो जो डॉलर है ही, लेकिन अब गंदम की कीमतों में 200 रुपये मान इजाफा कर दिया गया है। इसी तरह बिजली के नरखों में इजाफा IMF के दबाव पर किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें मिलकर हुकूमत को बेबस कर रही हैं। हुकूमत आवाम को कोई रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं है। मज़ीद कानून साजी की जा रही है ऑर्डीनेंस के ज़रिए। ये तकरीबन 290 अरब रुपया बचाना चाहती है हुकूमत, तो इसके लिए इस्तेमाल करेगी। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत मज़ीद टैक्स लगाकर अपना कौमी ख़जाने में तो भर सकती है, लेकिन महंगाई पर काबू पाने में नाकाम रहेगी और उसके मसाइल हल नहीं होंगे। बहरहाल एक सवाल ये भी है कि PDM का मुस्तकबिल जो है उसके बारे में भी शकूक व शुबात का इज़हार किया जा रहा है। ऐसा दिखाई देता है कि आसिफ अली जरदारी PDM की रफ्तार के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। बहुत जल्द PDM और आसिफ अली जरदारी के दरमियान रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। ऐसे तो एक जमात इस्लामी के सीनियर लीडर ने ये कहा है, ये वक्ती इनकी नाराज़गी है, बाद में ये फिर एक बार हो सकता है इकट्ठे हो जाएं और फिर एक बार हुकूमत को उसी अंदाज में धमकियाँ देनी शुरू कर दें। हम लॉन्ग मार्च के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब की बार लॉन्ग मार्च हुआ जून में, तो ये सारा लॉन्ग मार्च, उसका सारा बोझ मौलाना फजल रहमान के कंधों पर होगा। मौलाना फजल रहमान के स्ट्रीट पावर जो है उसके सामने हुकूमत को झुकना पड़ेगा। उसकी हमायत अब मुस्लिम लीग नून की उस तरह नहीं, बल्कि अब नए अंदाज में होगी। मुस्लिम लीग नून जो है वो खुल्लम खुला इसमें हिस्सा लेगी, तो PDM का मुस्तकबिल ही ख़त्म हो जाएगा। रही बात मरियम नवाज़ और हमज़ा के दरमियान तल्ख कलामी की एक अफवाह मशहूर हुई है। मैं नहीं समझता कि दोनों बहन भाई एक दूसरे के साथ इस नौबत तक चले जाएंगे, तल्ख ही करें। यह अलबत्ता एक शोशा तो है, लेकिन ये बात भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्या क़यादत मरियम नवाज़ के पास आ गई है। मरियम नवाज़ के साथ कोई अब मुस्लिम लीग नून का कोई लीडर उलझने की कोशिश नहीं करेगा। जो भी उलझने की कोशिश करेगा वो उसे अपने रास्ते से हटा देंगी। लिहाजा ये बात दो टोक कही जा सकती है कि मुस्लिम लीग नून की अब लीडर मरियम नवाज़ है और मरियम नवाज़ का हुक्म सबको मानने पड़ेगा। आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून की जो तर्ज़ तकल्लुम है, जो मुस्लिम लीग नून का अंदाज़े ख़ातब होगा, वो जारहाना होगा और मरियम नवाज़ खुलकर हुकूमत पर तनकीद करती रहेगी और ये उस वक़्त तक सिलसिला जारी रहेगा जब तक वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत को गिरा नहीं लेते और उसे अपने घुटनों के नीचे नहीं कर लेते। तब तक मुस्लिम लीग नून, JUI और कौम परस्त जमातें मिलकर लड़ाई लड़ती रहेंगी। बहरहाल आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ PDM में जो तय किया है कि अपोजिशन लीडर का तकर्री का मुस्लिम लीग नून को देने का, उससे वो इनकारी कर गई है और मुमकिन है कि पार्लियामेंट के अंदर मुत्तहदा अपोजिशन ख़त्म हो जाए।